नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, जिसके बारे में कहते हैं कि वो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। साथ ही मान्यता ये भी है कि दुनिया की पहली राम कथा भगवान शिव ने ही माता पार्वती को सुनाई थी और काशी ही वो नगरी थी जहां संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो आज का आध्यात्मिक सफर गंगा की पावन लहरों पर सवार होकर चलेगा काशी के उस धाम की ओर जहां भगवान विष्णु सत्यनारायण रूप में विराजमान हैं, जिनकी प्रेरणा से संत तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी। काशी जो युगों युगों से अविनाशी है, काशी का अर्थ है प्रकाश देने वाली नगरी। जिससे दुनिया को ज्ञान मिला, आध्यात्म और मोक्ष की प्राप्ति हुई। काशी जहां अर्पण भी है और तर्पण भी, जहां भक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी, जहां शिव के विशंभर स्वरूप से एकाकार होने की प्रेरणा है। बाबा विश्वनाथ की भक्ति में डूब जाने का भाव है तो भवसागर से पार उतरने की कामना भी। जहां शिव की जटाओं से निकलने वाली पतित पावनी मां गंगा एक बार फिर से कैलाशपति की चरण वंदना करती हैं, आराधना करती हैं। काशी जो भगवान विश्वनाथ की नगरी है, जिसकी भव्यता को नए आयाम दिए जा रहे हैं। बनारस के घाटों को चमकाया जा रहा है। काशी कॉरिडोर बनाकर भगवान भोलेनाथ के वैभव को नया स्वरूप दिया जा रहा है। पुराणों में काशी नगरी को सबसे प्राचीन माना गया, जहां सभी हिंदू देवी देवताओं का वास मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जहां रामायण को धर्म ग्रंथ कहा गया, तो वहीं गीता के सार को कर्म पथ माना गया। उन्हीं महाग्रंथों की लीलाओं को सजीव चित्रण के जरिए दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी बनारस में, जहां के तुलसी मानस मंदिर में विधाता की सीख हमें मिलती है। मूर्तियां का सजीव चित्रण हमें मिलता है। ईश्वर की लीलाओं का जीवंत दर्शन मिलता है, मानो ये घटनाएं सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ना होकर साक्षात हमारे सामने हो रही हो। अपने हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है, रिलीजन के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ पे राम जी के बारे में पूरे उनके बारे में पता चलता है, उनकी पूरी हिस्ट्री पता चलती है। इस मंदिर में आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस मंदिर के बारे में मैंने काफ़ी सुना और आने के बाद में मैं देख रहा हूँ सारी चौपाइयाँ वगैरह इसमें लिखी हुई हैं। ये जो लिखी हुई हैं इन्होंने चौपाइयाँ वगैरह रामचरितमानस की, रामायण की, बहुत ही अच्छी है। सुंदरकांड है, अयोध्या कांड है, बाल कांड है, सुंदरकांड और सारे कांड जितने भी हैं ये सारे यहाँ पे हैं। बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ की। बनारस की में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के बच्चों को एजुकेट करने के लिए कि हमारे कल्चर के बारे में, हमारे पुराने देवी देवता के बारे में वो जाने। वो एकदम मतलब पुराने जो राम के समय में हुआ था उसकी स्मृति आ गई एकदम, उसको देख के एकदम उसको। बनारस के तुलसी मानस मंदिर में निराकार परमेश्वर की साकार कल्पना हमें दिखाई देती है। जिस मंदिर से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की आस्था जुड़ी है। जिस मंदिर में आकर हमें शांति की अलौकिक अनुभूति होती है। ऐसा लगता है मानो हम साक्षात परमात्मा के युग में पहुंच गए हों। लॉट ऑफ कल्चर इज देयर, लॉट ऑफ हिस्ट्री इज देयर, उसके बारे में पता चलता है बच्चों के लिए। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। इसके साथ हमारा सनातन धर्म जो है आगे पीढ़ियों तक ये मतलब कि हो रहेगा। अच्छा लगा। ये मंदिर मार्बल का बना मंदिर है। पूरा तुलसीदास की चौपाइयाँ आप देख सकते हैं लिखी हुई हैं। हमने राम जी की जीवनी और कृष्ण भगवान के बारे में सब कुछ यहीं से सीखा है। रामचरितमानस पाठ में पढ़ा है, वैसे ही हमें यहाँ देखने को मिला। उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे। ये जो है इतना अच्छा इसका बनावट है जो, और वाइट कलर मन को एकदम शांति देने वाला है, जो कि
यहाँ आके एकदम मन खुश हो गया। मंदिर के चारों तरफ दर दीवारों पर रामायण के 7 कांडों का सुंदर चित्रण हमें मिलता है। रामायण से लेकर महाभारत और विष्णु पुराण से लेकर कृष्ण लीला तक का परम ज्ञान हमें तुलसी मानस मंदिर में मिलता है। इस मंदिर में भगवान की लीलाओं का दर्शन जीवंत है। भगवान की मूविंग मूर्तियां सजीव जान पड़ती हैं। कठपुतली बने देवगणों का संसार हमें लुभाता है, जो हमें हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाता है। धर्म का मर्म हमें समझाता है। बनारस के तुलसी मानस मंदिर से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान सत्यनारायण का ये दरबार अपने आध्यात्मिक सफर में आधुनिक भारत की तस्वीर दिखाता है। 1964 में बने इस धाम का लोकार्पण तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था। इस दिव्य पीठ में मधुर स्वर में संगीतमय रामचरितमानस संकीर्तन भी होता रहता है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और इसीलिए इस तुलसी मानस मंदिर इसे भी कहा जाता है। श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर, जहां लिखी है भारत की धार्मिक विरासत। मंदिर के सभी दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां लिखी हैं। तुलसी मानस मंदिर, जहां परमेश्वर की लीलाओं को नया आयाम दिया गया है। सफेद संगमरमर से बने इस विशाल मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। विदेशी पर्यटक भी काशी की इस विरासत को देखकर भाव विभोर होते हैं। दावा किया जाता है कि पहले यहाँ छोटा सा मंदिर हुआ करता था। कहते हैं कि साल 1964 में कलकत्ता के एक व्यापारी सेठ रतनलाल सुरेका ने तुलसी मानस मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि मंदिर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। कलकत्ता के जो है सेठ स्वर्गीय रतनलाल सुरेका जी ने इसको बनवाया और 1964 में इसका जो है शिलान्यास हुआ और 2 वर्ष में बन करके ये तैयार होगा। श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर में साल भर रामचरितमानस का पाठ होता रहता है, जिससे मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों का मन आस्था और भक्ति से भर जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, इसीलिए इसे तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। रामायण, जो कि हिंदू धर्म का विशेष महाकाव्य है, क्योंकि मूल रामायण संस्कृत में है, इसीलिए आम जनमानस को समझने के लिए रामचरितमानस को हिंदी भाषा में लिखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंदिर की भव्यता और विरासत की तारीफ कर चुके हैं। पूरे मंदिर में मार्बल लगाए गए हैं, जो कि मैंने वहाँ जयपुर वगैरह से जो है लाए गए हैं और अच्छे से अच्छे मार्बल का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो है मार्बल द्वारा जो है भगवान राम की जो मूर्ति है वो जो है वैदिक ब्राह्मणों द्वारा, घनांती विद्वानों द्वारा इसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई है। मंदिर के आसपास सुंदर बाग बगीचे बने हैं, जो मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। मंदिर में सतयुग से लेकर कलयुग तक की गाथा मिलती है। मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति के अलावा अन्य देवी देवताओं की चलयमान प्रतिमा भी स्थापित है। एक ओर माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव, तो दूसरी ओर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति है। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, इधर जो है आपके जो है अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी हैं, बगल में लक्ष्मी नारायण। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरे मंदिर की दीवारों पर संगमरमर के पत्थर पर नक्काशी करके पूरी रामायण बेहद खूबसूरती से लिखी गई है और मंदिर की दूसरी मंजिल पर संत तुलसीदास जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। मंदिर में सुबह शाम श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा रहती है।
तुलसी मानस मंदिर में अन्नकूट, कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी के पर्व पर उत्साह देखते ही बनता है। तो वहीं सावन महीने में पांव रखने तक की जगह यहाँ नहीं होती। सबसे ज़्यादा सावन के महीने में यहाँ पर जो है लोग आते हैं। वैसे तो बराबर ही आ रहे हैं, लेकिन उस समय थोड़ा सा विशिष्टता ज़्यादा रहती है। मंदिर के प्रथम तल पर सभी भाषाओं में रामायण की दुर्लभ प्रतियों का पुस्तकालय भी है। आज श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर काशी में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। इस मंदिर के पास ही दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर और नया विश्वनाथ मंदिर भी है। बनारस के तुलसी मानस मंदिर से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस मंदिर के दरों दीवारों पर मानस के मंत्र अंकित हैं। पंचांग में तिथि किसी भी त्योहार की हो, इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस दरबार में मां अन्नपूर्णा के साथ साथ भगवान शिव भी विराजमान रहते हैं और कहते हैं कि आस्था के इस दरबार में साकार होकर मन्नतों को सच करती दिखती है। तुलसी मानस मंदिर, जिसे हिंदू आस्था का प्रतीक कहा गया है, धरती पर सफेद संगमरमर से चमकता साक्षात देवलोक, जहां मिलता है देव दर्शन। जो मंदिर बाहर से देखने पर किसी राजमहल का आभास करवाता है, जबकि मंदिर के अंदर जाने पर मिलती है हमारी सनातन परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी समृद्ध विरासत, जो आज धार्मिक संग्रहालय की शक्ल में हमारे सामने आता है। श्री रामचरितमानस की दोहों और चौपाइयों से परिपूर्ण इस मंदिर में प्रभु लीला का सार मिलता है, जहां मिलते हैं रामायण के 7 कांड। जो मंदिर साक्षात महाकाव्य का खजाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का संशोधन जो है विश्वनाथ प्रसाद शास्त्री ने रामनगर किला के जो है उन्होंने किया, और ऊपर जो है 7 कांड जो है लिखे हुए हैं, जो उत्कीर्ण किए गए हैं, जो है खुदाई की गई है 7 कांड की, और ऊपर कृष्ण लीला रामलीला की झांकी जो है कठपुतलियों द्वारा चलाई जाती है। मंदिर का पूरा परिसर श्वेत वर्णी है, जहां की वाटिका में अप्सराओं की भव्य मूर्ति भव्यता का एहसास कराती है। तुलसी मानस मंदिर में सभी देवताओं की लीलाओं का मंचन मूविंग मूर्तियों के माध्यम से हमें मिलता है। मंदिर में हमें भव्य राम दरबार दिखाई देता है। मंदिर में दशरथ नंदन बाल्यकाल में एक साथ खेलते नजर आते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बाल लीला हमें दिखाई देती है। तो वहीं माता सीता का स्वयंवर देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो साथ ही रघुकुल की पीड़ा भी हमें मिलती है, जब माता कैकेयी कोप भवन में भरत को राजपाठ दिलाने के लिए हठ करती है, और असहाय दशरथ की व्याकुलता और बेबसी हमें मिलती है। तो साथ ही मिलता है श्री राम का प्रण, जो पितृ आज्ञा में सारा राजपाठ त्याग कर वन जाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। मंदिर में हमें रघुनंदन का आदर्श भी दिखाई देता है, जब केवट के साथ गंगा पार जाते हुए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता हमें दिखाई देती है। मंदिर में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम का रण अवतार मिलता है, जब दंडकारण्य में राक्षसी ताड़का का वध करके श्री राम ऋषि मुनियों को अभय कर देते हैं, भय मुक्त कर देते हैं। दीवारों पर रामायण के 7 कांड का विवरण हमें मिलता है, जिसमें माता सीता का स्वर्ण मृग के लिए हठ करते हुए चित्रण मिलता है। तो वहीं मरणासन जटायु का उद्धार करते रघुवर भाई लक्ष्मण के साथ दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में किष्किंधा नरेश, बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध का चित्रण हमें मिलता है। तो साथ ही भगवान श्री राम माता अहल्या का उद्धार करते दिख रहे हैं। रामायण की मार्मिक दशा भी हमें मिलती है, जब माता सीता अग्नि परीक्षा दे रही हैं। तुलसी मानस मंदिर में श्री राम की भव्य आरती हो रही है। तो साथ में रामायण के साथ
गोस्वामी तुलसीदास के दर्शन भी हमें होते हैं। इस देवधाम में रामलीला की झांकी के बाद दर्शन होते हैं कृष्ण लीला के, जहां मां यशोदा नंद बाबा के साथ नटखट कान्हा की बाल लीला हमें दिखाई देती है। मंदिर प्रांगण में बने बगीचे में कान्हा होली खेल रहे हैं। ऐसा लगता है मानो सारा ब्रजमंडल कान्हा की भक्ति में रंग गया हो। धरा से राक्षसों का वध करते कृष्ण की लीला बकासुर वध के रूप में हमें मिलती है। जहां भगवान कृष्ण की रास लीला का भव्य मंचन हमें मिलता है, तो साथ ही मीरा की भक्ति की चरम सीमा भी हमें दिखाई देती है। तुलसी मानस मंदिर में भगवान स्वामी नारायण के अवतारों के दर्शन हमें होते हैं। जहां भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हमें मिलता है, जहां एक तरफ नारायण का हमें चतुर्भुज स्वरूप मिलता है, तो वहीं क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजे भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का भव्य दर्शन हमें मिलता है। मंदिर में हमें भव्य शिव दरबार भी मिलता है। रिद्धि सिद्धि के साथ गजानन की आवभगत हमें दिखाई देती है। तो वहीं भगवान शिव के विवाह का मंचन हमें महादेव की बारात का साक्षी बनाता है। मां पार्वती संग विराजे हैं जटाधारी शिव। तो बनारस की तुलसी मानस मंदिर में आप भी एक बार जरूर आइए। आस्था के महासागर में डुबकी लगाकर आपकी भी हर प्रार्थना जरूर होगी स्वीकार। बनारस के तुलसी मानस मंदिर से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए वक्त हो चला है आज के धर्म सूत्र को जानने का। आरती 3 प्रकार के होते हैं, पहले चरणों में, फिर मध्य, फिर जो है एकदम ऊपर से। इस तरह की आरती करने पर सारे प्रकार के समस्या के समाधान हो जाते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।